इस पारुल इज गुड, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। शी ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन बैचलर्स इन बायोमेडिकल एट पारुल, so please make a video about biomedical in Parul and your placement journey, experience, preparation for placement as biomedical aspirant. and यहाँ पे कोई रिजर्व कैटेगरी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है या नहीं, ये भी पूछा गया है। एंड अबाउट MCA क्लाउड कंप्यूटिंग, MCA क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेसमेंट कैसा है इन पारुल, ये पूछा है हिमांशु ने। कैन यू प्लीज अपडेट अबाउट MSc IT in cloud computing placement? Can you please update about MSc IT? मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया इसको। Can you make a video about biomedical? Is there enough research lab, internship facilities or not? And scholarship, इनके बारे में बहुत कुछ आता है। MBA, BBA, BTech, CSC, ये सब कैसा रहेगा पारुल में। एंड फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम कैसा है, मीन्स कोर्स। प्लेसमेंट कैसा है पारुल में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से यही आता है। प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट बोलते हैं, देते हैं कि नहीं देते। बायोमेडिकल के फील्ड में भी कंपनियां आई हैं, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि उसका पैकेज अच्छा नहीं था। 1000 भी मिल रहा है तो वो खुश है कि एज अ फ्रेशर है, अभी इतना ही मिलता है फ्रेशर को। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मिलेगा अच्छा पैकेज, ज़्यादा डिमांड में है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना करियर स्विच कर लेते हैं। नॉन IT से IT, IT से नॉन IT, डजंट मैटर, जहाँ पैसा अच्छा मिलता है लोग वहाँ पे स्विच होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में ये होने वाला है Q&A सेशन, यानी कि आपके कुछ सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ। ढेर सारे कमेंट्स आए थे तो उन कमेंट्स को मैंने ऑलरेडी एक पेपर में नोट कर लिया है कि क्या क्या सवाल है, एंड बारी बारी से मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मैं PG में रहती हूँ और यहाँ पे कपड़े सुखाने का प्लेस है, बट छत पे जाना पड़ेगा तो मैंने रूम पे सुखा दिया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं क्वेश्चंस बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है जो मैं कवर अप करने वाली हूँ, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि इसमें आपका क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है या नहीं। वैसे तो मैं सब कुछ इंक्लूड किया है, फिर भी तो पहला जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आती है ना, सबसे कॉमन इस पारुल इज गुड, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। सो पहला क्वेश्चन यही है, इस पारुल इज गुड, अबाउट प्लेसमेंट एंड अबाउट यूनिफॉर्म, डेली वेयर, फ्रेशर्स पार्टी एंड फिर से अगेन Parul is good for BTech or not, good for CS, good for BBA, MBA, which hostel is best, hostel और PG flat and 2 BHK का चार्जेस कितना होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। एंड फर्स्ट अबाउट एग्ज़ाम चार्जेस की अलग से कोई एग्ज़ाम फीस लगता है या नहीं, और MBA का टाइमिंग क्या है। एंड करेंटली जो एक बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन मुझसे किया जा रहा है अबाउट एक मोमिता नाम की है, मोमिता ने मुझसे पूछा है कि शी ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन बैचलर्स इन बायोमेडिकल एट पारुल, सो प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट बायोमेडिकल इन पारुल एंड योर प्लेसमेंट जर्नी, एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट एज बायोमेडिकल एस्पिरेंट। एंड हाँ, मैं इसका जवाब देती हूँ। देन है PU, यानी कि यहाँ पे कोई रिजर्व कैटेगरी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है या नहीं, ये भी पूछा गया है। एंड अबाउट MCA क्लाउड कंप्यूटिंग, MCA क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेसमेंट कैसा है इन पार्ट, ये पूछा है हिमांशु ने। कैन यू प्लीज अपडेट अबाउट MSc IT इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेसमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ना मुझे एक सेपरेट सा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। अगर मैं डिटेल में गई तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको आंसर दूंगी इसके बारे में भी। एंड अगेन तीसरा नहीं, काफी सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ दिए ऑलरेडी। हाँ, तो PU रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है क्या। कैन यू प्लीज अपडेट अबाउट MSc IT, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया इसको। कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट बायोमेडिकल, इज देयर इनफ रिसर्च लैब, इंटर्नशिप फैसिलिटीज और नॉट। MTech क्लाउड कंप्यूटिंग, BBA, MBA, फिजियोथेरेपी स्कॉलरशिप, इनके बारे में बहुत कुछ आता है। MBA, BBA, BTech, CSC, ये सब कैसा रहेगा पारुल में। एंड फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम कैसा है, मीन्स कोर्स। फिजियोथेरेपी का क्लासेस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है पारुल में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से यही आता है। प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट बोलते हैं, देते हैं कि नहीं देते। तो मैं अब आपको एक जनरल सा आंसर बताती हूँ अबाउट प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट के ऊपर इतना सवाल पूछा गया है, तो प्लेसमेंट का स्टाइल ये है कि आप जिस भी डोमेन में हो, फॉर एग्जाम्पल आप BTech इन केमिकल कर रहे हो, बायोमेडिकल कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो, हर किसी का ना अपना एक हर किसी को खुद को रजिस्टर करना पड़ता है पॉड पे। पॉड एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पारुल का वो है। तो ये पॉड में ऐसा है कि आप खुद को रजिस्टर करोगे, जब कंपनी आएगी तो उस कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं वहाँ पे आपको बता देगा। एंड जितने भी कंपनीज आती है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है
कि कंपनी का कितना पैकेज आपको प्रोवाइड कर रही है, सीटीसी कितना दे रही है, एंड क्या जॉब रोल होने वाला है, कितना वैकेंसी है, क्या टाइमिंग है, कब आने वाला, सब कुछ। स्पॉट यानी कि कंपनी वहाँ पे आती है, आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको समझ में आता है कि ठीक है प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है, आप वहाँ से अप्लाई करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे बात है प्लेसमेंट किस टाइप का होता है, अच्छा है नहीं। मैं बायोमेडिकल से हूँ, बायोमेडिकल के फील्ड में भी कंपनियाँ आई हैं, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि उसका पैकेज अच्छा नहीं था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो इनिशियल फेज है, एज अ फ्रेशर में आपको क्या ही एक्सपेक्ट करते हो पैकेज। बट मेरा थॉट थोड़ा अलग है। बाकियों का होता होगा कि स्टार्टिंग फेज है तो हम काम कर लेना चाहिए, 13,000 15,000 भी स्टाइपेंड दे रहे हैं तो ठीक है, वो खुश है। या फिर तो 20,000 भी मिल रहा है तो वो खुश है कि एज अ फ्रेशर है, अभी इतना ही मिलता है फ्रेशर को, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मिलेगा अच्छा पैकेज। बट आई एम नॉट हैप्पी इन दिस स्टाइपेंड, सो मैंने अपना फील्ड चेंज कर दिया इन द सेंस मैं बायोमेडिकल कोर कंपनी में बिल्कुल भी नहीं गई। ये बिल्कुल अलग है। बायोमेडिकल में मुझे जाना चाहिए था, बट वहाँ पे मुझे पैकेज पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने कहीं और अप्लाई किया। अब मुझे अल्टीमेटली हम सभी को एट लास्ट पैसे चाहिए। अब पैसे जहाँ से भी मिले क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे यहाँ भी काम करना है 9 घंटे, यहाँ भी मुझे काम करना है 9 घंटा, तो अब यहाँ करो वहाँ करो, डजेंट मैटर। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो अपने करियर को पूरा स्विच कर देते हैं। वो आते हैं नॉन आईटी से एंड वो फिर करते हैं आईटी बैकग्राउंड। हर किसी को पता है कौन सा डोमेन फिलहाल बूमिंग में है, कौन सा डोमेन ज़्यादा डिमांड में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना करियर स्विच कर लेते हैं, नॉन आईटी से आईटी, आईटी से नॉन आईटी, डजेंट मैटर। जहाँ पैसा अच्छा मिलता है लोग वहाँ पे स्विच होते हैं। बायोमेडिकल से मैं इसमें आ गई, लेते इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो ऐसा है कि आप जिस डोमेन से हो उसी डोमेन का कंपनी आएगा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आए। कंपनी पारुल बुलाती है कंपनी को, उस डोमेन के उस कोर को बुलाती है, कोर कंपनीज को, लेकिन पैकेज की बात आती है, पैकेज उतना अच्छा आपको मिल रहा है कि नहीं। 100% प्लेसमेंट पारुल ने बोला है, बट आपको 100% प्लेसमेंट नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको खुद से इंटरव्यू क्रैक करना है। कंपनी ला के आपको दे रही है पारुल, अब इंटरव्यू तो आपको देना होगा ना, वो आपको नहीं दे रही है। तो यहाँ पे पारुल को चेंज करना चाहिए ये लाइन कि 100% प्लेसमेंट वो प्रोवाइड कर रहे, ऐसा नहीं है। वो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको असिस्टेंस यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो 100% प्लेसमेंट नहीं दे रहे, वो कंपनी आपको ला के दे रहे हैं। कंपनी में अप्लाई तो आपको खुद से करना है, मतलब खुद को रजिस्टर करना है, डेफिनेटली खुद से करना पड़ेगा, एंड इंटरव्यू खुद से क्लियर करना है। जब तक आप क्लियर नहीं करते हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करो, नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करो। लेकिन अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया उस कंपनी में, सिलेक्शन होने के बाद आप वापस बैक स्टेप नहीं ले सकते, अदरवाइज आपको फाइन भरना पड़ेगा। और फाइन भी कुछ 500 आई थिंक, 500 और 2000 समथिंग कुछ है, कि आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो जस्ट ड्यू टू पैकेज इशू, लोकेशन इशू। ये आपकी मर्जी हो, क्योंकि आप जब अप्लाई कर रहे थे तो आपको वहाँ पर सब कुछ दिखा था डिटेल, कंपनी कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, आप सब कुछ देखने के बाद भी आपने अप्लाई किया, तो इसमें आपकी फॉल्ट है, डेफिनेटली आपकी फॉल्ट है। तो एक बार चेक कर लेने का कि हाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, ताकि आपको इस तरह से इस सर्कमस्टांसेस का शिकार ना होना पड़े। फाइन। इस पारुल इज गुड, डेफिनेटली पारुल इज गुड, कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया क्या। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है ना उन सब में से बेस्ट है पारुल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि पारुल में वो हर चीज़ है जो एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और पारुल में रोज़ कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता है, कुछ ना कुछ नया डेली। मैं यहाँ पे 4 साल होने को है पारुल में मेरा, और मैंने हर दिन कुछ ना कुछ नया देखा है। जब मैं आई थी पारुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, इतने बिल्डिंग्स नहीं थे। अभी यहाँ पे कितने सारे न्यू बिल्डिंग्स बने हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया चेंजेस करते हैं, और इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स हैं यहाँ पे, फॉरेन के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। कैंपस इतना बड़ा है, एंड मेस का खाना सब बोलते हैं कि बकवास से घटिया है, एंड कुछ को पसंद भी आता है, जो गुजराती है उनको पसंद आता है, जो नॉन गुजराती को पसंद नहीं आता है। समटाइम्स आता है समटाइम्स नहीं आता है। बीइंग अ नॉन गुजराती मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी मुझे पसंद नहीं आता था जब राजमा बनता था, जो मैं राजमा खाती नहीं हूँ। तो इस तरह से ओवरऑल इट्स वेरी गुड, मुझे तो पसंद आया खाना वाना सब कुछ। एंड पारुल में रही बात एग्जाम फीस के, क्वेश्चन आया था, तो एग्ज़ाम फीस आपसे नहीं लिया जाता है अलग से, आपके फीस में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आप जब अपना ट्यूशन फी पे करते हो, अपना एग्ज़ाम कुछ पे करते हो ना अपना एडमिशन के टाइम पे,
तो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो अलग से कोई चार्ज नहीं लेते। लेकिन अगर आपकी केटी आती है, बैकलॉग आती है, तो आपको 600 रुपये भरना पड़ता है आपका री एग्ज़ाम के लिए। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ लगता नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो मैं कहानी बता रही हूँ फॉर बीटेक स्टूडेंट, नॉट फॉर मेडिकल। मेडिकल का तो पूरा प्रोसेस ही अलग है, मेडिकल बिल्कुल ही अलग है पारुल में। बीटेक में तो सस्ता है, 600 में आप री एग्ज़ाम दे रहे हो। मेडिकल वालों को 2000 भरना पड़ता है, समथिंग मोर। एंड बीटेक वालों को यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आराम से जा सकते हैं बिना यूनिफॉर्म का, जस्ट सिविल ड्रेस, एनीथिंग यू कैन वेयर। हाँ, अब थोड़ा ऑकवर्ड वाला वन पीस वगैरह पहन के जाओगे, डेफिनेटली किसी को भी खराब लगेगा, वो वियर्ड सा सिचुएशन बन जाता है, बट वो सब नहीं पहनना चाहिए। एंड शूज़ पहन के जाना कंपलसरी है, बट कोई मानता नहीं है। चप्पल भी चलता है, मैं खुद भी चप्पल पहन के जाती थी, तो मैं खुद भी चप्पल पहन के जाती थी। कुछ भी पहनो, सब चलेगा। एंड अगर मेडिकल वाले हैं तो मेडिकल वालों को तो कंपलसरी है कि उनको कुर्ती ही पहनना है, कुर्ती कुर्ता टाइप का। एंड उनका कंपलसरी है कि उनका फॉर्मल्स होना चाहिए। एंड उनको कंपलसरी है कि रोज़ कॉलेज जाना ही है। वो एक दिन भी अगर लीव लेते हैं तो उनको एप्लीकेशन देना होता है, बहुत ड्रामा है वहाँ पे। बट बीटेक में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इन्फॉर्म करो अपने एचओडी को। इन्फॉर्म नहीं भी किए तो 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना है, तो आप रोज़ जाओ कॉलेज। एंड अगर आप एब्सेंट करते हो तो आपके एचओडी बहुत अच्छे हैं, सिंसियर है, तो आपको एक मैसेज भी आता है आपके खुद पर्सनल नंबर पे कि आपने एब्सेंट किया, यानी कि आपके पेरेंट्स के पास जाता है। एडमिशन के वक्त आप अपने पेरेंट्स का जो नंबर देते हो वहाँ पे एसएमएस जाता है कि आपके बच्चे आज एब्सेंट थे, नोटिफिकेशन चल जाता है। तो सोच समझ के अपना नंबर प्रोवाइड कीजिएगा वहाँ पर। मैं वन बाय वन कवर अप करती हूँ फिर से। इस पारुल इज गुड, यस पारुल इज टू गुड। एडमिशन लेना है, लो। रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट भी आपको दिया जा रहा है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जा रहा है। नॉट कि आपको प्लेसमेंट करके वो दे दिए, आपने इंटरव्यू नहीं दिया, आपको प्लेसमेंट ला कर दे दिया कि हाँ तुम काम करो, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू आपको देना है। अगर आपका इस साल इंटरव्यू नहीं, मतलब आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आप नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करो। यहाँ पे पूरा असिस्ट किया जाता है आपको। एंड इस पीयू इज गुड फॉर बीटेक, सीएस, बीबीए। पारुल इज गुड फॉर एवरीथिंग। बट यहाँ प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये आती है कि जो कंपनी आ रही है वो गुड पैकेज के साथ आना चाहिए। कंपनी आती है गुड पैकेज के साथ, लेकिन कंपटीशन कितना हाई हो जाता है। जब कोई अच्छी कंपनी आ रही है, हाई पैकेज लेके आ रही है, तो बच्चे जाते, सब कुछ चाहते हैं कि उन एडमिशन ले वहाँ पे। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना अच्छा है, तो आप बाहर से सीखो। सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती है। जो स्किल्स है ना, स्किल्स आप खुद में डेवलप करो। ये चीज़ आपको यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाएगा कि आप बस सेमेस्टर वाइज पढ़ते जाओगे, सब्जेक्ट्स आएंगे एंड आप पास आउट होते जाओगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में जंप किए। लेकिन वहाँ पे आपको स्किल्स बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। आपका जो मेन इंटरेस्ट है आप उसको फाइंड आउट कर लो खुद से, एंड बाहर से कहीं से भी आप यूट्यूब के थ्रू उस स्किल को डेवलप करो अपने अंदर। दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस एंड यही सच्चाई है। किसी भी कंपनी में जाते हो हायरिंग के लिए, तो कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो चीज़ें आपको पारुल नहीं सिखा रही है। बस एक सब्जेक्ट के तौर पे आप पढ़ लेते हो। जब तक आप ना किसी से पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हो ना, तो आप सीखते ही नहीं हो। मीन्स हम इंडियंस से काम है ये कि हम जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ध्यान फोकस दे के सीखते हैं वो चीज़। अगर हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं किया तो सीखते ही नहीं है, बहुत कैजुअली लेते कि फ्री में सिखा रहा है, कौन करेगा, बाहर में जाए, कुछ यूजलेस है, हम ये समझते हैं। वही चीज़ कोई चीज़ हम मार्केट से शॉपिंग करते हैं, कुछ महंगा हो, हम सोचते हैं कि महंगा दे रहा है, मीन्स पक्का ये कुछ अच्छा है, कुछ खासियत है इसके अंदर। वही चीज़, सेम चीज़ अगर वो 100 में मिले कस्टमर को, तो वो बोलेगा है कुछ मिलावट होगा इसके अंदर, वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे पैसे दे के सीखने वालों को ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। सर्टिफिकेशन के नाम पे कुछ भी प्रोवाइड करते हैं फिर ये लोग। एंड विच हॉस्टल इज़ बेस्ट, होटल और पीजी? हॉस्टल और पीजी तो मैं बोलूँगी आप एक्सपीरियंस करो हॉस्टल में रह के। कैंपस में इतना कुछ है, इतना मतलब इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इतने सारे फेस्ट होते हैं, तो कैंपस में रहो, एंजॉय करो, ये आपकी लाइफ है। एंड 2 साल आप कैंपस में रहो, 2 साल बाहर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? आप बाहर भी घूम पाओगे, अंदर भी घूम पाओगे। तो मैं तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं हॉस्टल चूज़ करूँगी, क्योंकि हॉस्टल में इतना कुछ है कि अगर आप पूरा साल भर भी रहो तो पूरा एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ है। क्योंकि आप कॉलेज भी जाने वाले, कॉलेज जाओगे, कैंपस में रहोगे, क्या क्या करोगे? एंड शाम को फिर इतना थक जाओगे, टाइमिंग होता है आपका हॉस्टल गेट बंद होने का, तो इतना कुछ एक साथ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। पूरा साल भर से भी ऊपर लगेगा कि आप पूरा कैंपस विजिट नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा कैंपस है।
काफ़ी बड़ा है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। और टेस्ट एग्जाम चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेडिकल का अलग होता है, बीटेक का अलग होता है। एमबीए की एमबीए एमबीबीए वालों को टाइमिंग बिल्कुल अलग है। उनको मॉर्निंग में जाना पड़ता है। मॉर्निंग में उनका 7:30 से क्लास होती है, 7:30 से 3:30 4:30 ऐसा क्लास होता है। एंड जो बीटेक वाले हैं उनका अलग क्लास होता है। उनका शुरू होता है 9:45 से एंड अप टू 4:45। एंड जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनका भी अलग टाइमिंग होता है। डिप्लोमा वालों का भी मॉर्निंग का ही होता है, 7 बजे से होता है, आई थिंक 7:30 या 6:45 से होता है। और अबाउट बायोमेडिकल, तो बायोमेडिकल में कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि मैं खुद बायोमेडिकल से हूँ तो मैं बायोमेडिकल के बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगी आपको। मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्ट पे आपको बता रही हूँ। मैं बायोमेडिकल पे कंप्लीट एक वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगी वो वीडियो। तो इन शॉर्टकट बताऊँ तो बायोमेडिकल बहुत अच्छा है। हमारी जो एचओडी मैम है, डिम्पल मैम, बहुत अच्छी है। अ काइंड ऑफ बैकबोन होता है ना ह्यूमन के अंदर, बैकबोन सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पाइनल। तो स्पाइनल कॉर्ड ना एचओडी मैम है, सच बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, टू बी जेन्युइन। अगर एचओडी मैम नहीं होती तो बायोमेडिकल में मतलब मैं एडमिशन लेके पछता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जब से स्टार्टिंग से आई हूँ ना, हमारे फील्ड में फैकल्टी या तो नहीं मिल रही है, मतलब फैकल्टी ही नहीं है, या तो जो फैकल्टी आ रहे हैं वो ढंग का पढ़ा नहीं पा रहे, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। और मुझे पसंद नहीं आ रही, लाइक मैं खुल के नहीं बता सकती, सॉरी। बस आप समझ लो फैकल्टी ठीक नहीं है बायोमेडिकल के, नहीं थे, बट अभी न्यू फैकल्टी हायर होंगे तो अच्छे हो जाएंगे। बट फिर भी मतलब एचओडी मैम खुद से हमें पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से हमें गाइड करती है। अच्छा है बायोमेडिकल। अभी फैकल्टीज आ जाएंगे, न्यू फैकल्टीज आ जाएंगे तो आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि अगर सपोर्ट में कोई आपके है ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। एचओडी मैम है तो इसलिए मैं कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ बायोमेडिकल में कुछ कमी है। हाँ, फैकल्टीज नहीं भी होती है तो मैम कवर अप कर देती सिलेबस, मैम सब कुछ हैंडल करती है। अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल फैकल्टी अभी हायर हो गए, बहुत अच्छे फैकल्टीज आए हैं, तो एक बार आप ले सकते हो एडमिशन, नो प्रॉब्लम। मैम बहुत अच्छी है हमारी एचओडी। हाँ, कंप्लीट बायोमेडिकल पे मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बाद। एंड रिजर्व कैटेगरी के स्कॉलरशिप मिलता, हाँ, तो रिजर्व कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिलता है। जब मैं एडमिशन ले रही थी यहाँ पे तो मेरा खुद का ओबीसी है, बट हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो मुझे वहाँ बोला गया था कि अगर आपके पास ओबीसी है तो हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एससी एसटी वालों को भी यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है कुछ परसेंटेज तक। वो खुल के बताते नहीं है, वहाँ पे जो एकेडमिक काउंसलर है ना, तो उनको वो खुद वहाँ पे पारुल के बच्चे होते हैं जो जिसको हायर किया जाता है, या फिर कोई बाहर का अच्छा कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो वो हायर कर लेते हैं। उनका काम है वहाँ पे जॉब करना, उनका काम है कि बच्चों को गाइड करे एंड एडमिशन दिलवाए। लेकिन उनको खुद को भी नॉलेज नहीं होता है कई बार कि यहाँ पे ये चीज़ें है, ये चीज़ें नहीं है, तो स्कॉलरशिप है। ऐसे मेरे साथ ही हुआ है कि मुझे एक जन ने मुझे बोला कि नहीं स्कॉलरशिप नहीं है, एक जन ने मुझे बोला कि हाँ स्कॉलरशिप है। जब मेरी कॉल पे बात हुई थी मुझे बताया गया ये स्कॉलरशिप है, और जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे कंसल्ट किया था उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कोई स्कॉलरशिप नहीं है। और जब मैं फॉर्म फिल कर ली और फिर मैंने किसी से बात किया तो बोले ये स्कॉलरशिप है ना ओबीसी का, तो है नहीं है ऐसे बोलते, बट स्कॉलरशिप एक्चुअली में प्रोवाइड किया जाता है। आप सही इंसान से मिलोगे तो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। एंड स्कॉलरशिप सिर्फ एससी एसटी नहीं, बहुत सारे कैटेगरी से स्कॉलरशिप पे पारुल के पास मेरिट के बेसिस पे है, आपके कास्ट के बेसिस पे है, और आपने कुछ एग्जाम दिया है तो वो भी है। अगर आप नेपाल से बिलोंग कर रहे हो और कुछ एक एग्जाम में जो नेपाल से लोग आते हैं दे के आते हैं तो कंप्लीट फ्री हो जाता है, सब कुछ फ्री हो जाता है, सब कुछ फ्री हो जाता है। हॉस्टल का भी चार्ज नहीं लगता है उनका। मेरी फ्रेंड का भी वही कंडीशन है, लाइक उसको हॉस्टल का कोई फी पे नहीं करना पड़ता है, पढ़ाई भी सब कुछ फ्री है, तो वो एग्जाम देना पड़ता है। यानी जो गुजरातीज है जो लोकल्स है यहाँ के, अगर वो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो उनका भी कुछ होता है, कुछ रेसिडेंशियल के स्टेट वाले हैं, नॉन स्टेट वाले हैं, तो आउट ऑफ स्टेट इन स्टेट, ये भी मैटर करता है। तो स्कॉलरशिप का बहुत सारे क्राइटेरियाज है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे खुद रिसर्च करके बताना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो रिसर्च फिलहाल मैं नहीं कर सकती हूँ, टाइम नहीं है, बट अगर मौका मिला तो मैं करके बताऊंगी। बट ये सब क्राइटेरियाज है, अवेलेबल है। और एमसीए क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेसमेंट कैसा है, जो चीज़ें मैंने बीटेक के लिए बताई है ना, सेम थिंग आपके वहाँ पे कोर कंपनी आएगी, आपको वेट करना होगा। हो सकता है कि आपको पैकेज कम दे, बट कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। तो अच्छी कंपनी आ रही है तो काफ़ी हाई उसका कंपटीशन होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको फिलहाल बंद करती हूँ, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है बायोमेडिकल वाला मैं वो शूट करती हूँ। एंड कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं हर चीज़ें खुल के यहाँ पे नहीं बोल सकती, मुझे खुद भी हाथ में डिग्री मिली नहीं है पारुल की तरफ। अगर ये वीडियो देखा ना उन्होंने तो मुझे
मजाक कर रही हूँ, टेक इट लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।